इस ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको इंग्लिश 12 खड़ी पढ़ना और लिखना, साथ में बोलना भी सिखाएंगे, यानी इंग्लिश सीखने की ये मेन बेस है। और अगर आज की इस क्लास को आप देख लेंगे तो मैं दिल से कसम खाता हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना आने लगेगा। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, तब जाकर जो है ना आपको इंग्लिश 12 खड़ी आएगा, यानी प्रोनाउंसिएशन आएगा इंग्लिश का। तभी आप इंग्लिश में किसी का भी नाम हो, या आप इंग्लिश में किताब पढ़ना सीख रहे हो, या जो भी हो, आप स्पोकन वगैरह जो भी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखने की यही मेन बेस है और यहीं से शुरुआत भी किया जाता है। यदि इस क्लास को आप सही से दिल से देखेंगे पूरे लास्ट तक और सीख जाएंगे, याद कर लेंगे इंग्लिश 12 खड़ी, तो आपको इंग्लिश पढ़ने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। और मैं दिल से कसम खाता हूं, अब हर कोई अंग्रेजी सीखेगा। हर कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा भी हो या एक बड़ा भी आदमी हो, हर कोई इंग्लिश सीखेगा हमारे इस चैनल, इस ऑनलाइन शिक्षा पे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप इस क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम जब क्लास अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पे इंग्लिश 12 खड़ी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों 12 खड़ी हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग यहां पे एक चीज देखते हैं कि 12 खड़ी सीखने से पहले हम लोग मात्रा को सीखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होता है। आ इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, तो इसका इंग्लिश होता है ना ए या डबल ए होता है। ठीक है ना। इसका अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अक्षर के साथ जो है ना ए लगता है। ठीक है ना। हाँ, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है। जैसे यहां पे देखिए छोटी ई, इसकी मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है कि आई होता है। अब एक होता है बड़ी ई, तो बड़ी ई देखिए यहां पे इसका मात्रा क्या होता है, इस तरह का होता है, और इसका इंग्लिश होता है डबल ई, या कहीं कहीं पे आपको आई भी लगाना पड़ता है। और क्या होता है ऊ होता है, तो ऊ का मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, इसका इंग्लिश होता है यू। अब देखिए यहां पे बड़ी ऊ, इसका मात्रा इस तरह रहेगा, और इसका इंग्लिश होगा डबल ओ, और कहीं कहीं पे यू भी लगता है। अब यहां पे देखिए री, इसका मात्रा इस तरह का होता है, इसका जो इंग्लिश होता है आर आई होता है। अब देखिए यहां पे ए, तो ए का मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, और इसका इंग्लिश ई होता है। क्या होता है ई होता है। अब देखिए यहां पे आए, तो आए का आप देखेंगे यहां पे डबल एकले होता है, और इसका इंग्लिश ए आई होता है। अब यहां पे ओ देखेंगे आप, ओ होगा, इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, इसका इंग्लिश ओ होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आओ, औ का जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, और इसका इंग्लिश होता है ए यू। अब देखिए यहां पे अन, तो अन का मात्रा होता है इस तरह से, और इसका इंग्लिश होता है ए एन, और कहीं कहीं पे इसका ए एम भी उच्चारण होता है। अब देखिए यहां पे आह, तो इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, और इसका इंग्लिश होता है ए एच। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, ये हिंदी की मात्रा इंग्लिश में। तो आ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसके बदले में ए हर हिंदी व्यंजन अक्षर में लगता है। ठीक है ना। आगे हम आपको बताएंगे। आ की मात्रा ये ए डबल ए होता है, छोटी की मात्रा के इंग्लिश आई, बड़ी की मात्रा का डबल ई या आई होता है, छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश यू, बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ या यू होता है, री की मात्रा आर आई, ए की मात्रा ई, आई की मात्रा ए आई, ओ की मात्रा ओ, औ की मात्रा ए यू, अन की मात्रा ए एन या अम की मात्रा ए एम, अह की मात्रा ए एच। अगर ये आपको याद है
तो आप जो है ना आसानी से इंग्लिश 12 खड़ी आप सीख जाएंगे। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले आप इसको लिख करके आप याद कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा क्या है कि इंग्लिश 12 खड़ी सीखना, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क का इंग्लिश में 12 खड़ी लिखना सीखेंगे। देखिए यहां पे सब में मात्रा लगा है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा, अह की मात्रा, ये सारे अक्षरों में क से ज्ञ तक हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे क है। तो हमने कई क्लास में आपको बताए हैं कि ये जो क है इसमें 2 अक्षर मिलकर बनता है। क्या होता है कि एक होता है आधा क और क्या होता है इसमें क्या होता है क और अ मिलकर ये बनता है, तब जाकर ये पूरा बनता है क। तो इसके लिए इंग्लिश जो होगा इसका क्या होगा कि आधा क के लिए क्या होगा के, और ये जो है अ के लिए क्या लगेगा ए लगेगा। तो ये क्या बन गया के ए से क, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के से क। सॉरी यहां पे के से क होगा केवल। देखिए के ए से क, तो क्या है कि क में अ और क आधा क और अ का ध्वनि आता है, इसलिए यहां पे अ की ध्वनि के लिए ए लगा है। लेकिन आप केवल क बोलेंगे के से क तभी ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये नियम लागू होता है जब आप इंग्लिश में लिखना या पढ़ना सीखेंगे तब। तो आगे हम लेकर क्लास आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए का, अब यहां पे क में आ की मात्रा है, तो क के लिए के और आ की मात्रा के लिए क्या इंग्लिश है डबल ए चाहे ए, तो यहां पे ए भी लगा देंगे या के डबल ए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, कोई एक ही हम लिखकर इसमें बताएंगे, लेकिन पहला जो हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे की, तो यहां पे क्या है छोटी ई क है और इसमें क्या है छोटी ई है। तो क के लिए क्या होगा के, और छोटी ई के लिए सॉरी इधर से लगेगा छोटी ई की मात्रा। देखिए यहां पे हम बताते हैं आपको, क्या है कि यहां पे क और इसमें क्या है छोटी ई की मात्रा है ना, तो इसके ऊपर में है, यानी क से पहले इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि क के लिए के और छोटी ई की मात्रा जो इस पे लगा है यहां पे, तो इसके लिए क्या लगेगा, इसका इंग्लिश होता है आई। देखिए हम जो चीज हम बता रहे हैं इसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे, अगर एक अक्षर पे आपने बनाना सीख गया तो आप कोई भी अक्षर पे आसानी से इंग्लिश को लिख करके आप पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे अब देखिए कि क में बड़ी ई की मात्रा है, क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो क्या होगा तो क के लिए के, और इस बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है डबल ई, हमने लिखाया था डबल ई। तो डबल ई से क्या होगा के डबल ई से की। अब देखिए यहां पे क में छोटी ऊ की मात्रा है ये, ठीक है ना, छोटी की मात्रा इसमें रहेगा। अब देखिए यहां पे क के लिए क्या होगा के, और छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है यू, तो क्या होगा के यू से कू। अब देखिए यहां पे बड़ी कू है, तो क और बड़ी ऊ की मात्रा है इसमें, तो क्या होगा क के लिए के और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ से यू होता है, और यू से भी बड़ी ऊ की मात्रा होता है, जो हम आगे आपको बताएंगे जब नाम लिखना सिखाएंगे इंग्लिश में, तो वहां पे जो है ना यू का प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं यहां पे क में, यहां पे क्या है क में री की मात्रा है, तो क के लिए के, क के लिए यहां पे के और री की मात्रा के लिए क्या होगा आर आई होगा, क्या होगा क्री, के आर आई से क्री। अब देखिए यहां पे क है और ए की मात्रा है, ए की मात्रा है ना, तो क के लिए के और ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ई होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क पे
आई की मात्रा है, तो क के लिए के, आई की मात्रा का इंग्लिश होता है ए आई। बस आपको इंग्लिश याद रहना चाहिए मात्रा का, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए ओ की मात्रा, तो यहां पे क के लिए के, ओ की मात्रा का इंग्लिश होता है ओ। को, तो यहां पे देखिए क में औ की मात्रा यानी कौ है यहां पे, तो के से क और औ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए यू। अब देखिए यहां पे क और इस पे क्या है कि चंद्र बिंदु की मात्रा है, चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो क्या होगा के से क और चंद्र बिंदु की मात्रा यानी सॉरी अंशुवार की मात्रा है यहां पे, तो ए एन होता है, तो के ए एन से कन। अब देखिए यहां पे क है और इसमें आह की मात्रा है, तो क्या है, तो क के लिए के और आह की मात्रा के लिए ए एच लगा देंगे, तो क्या होगा के ए एच से क हो गया। तो देखिए यहां पे पहला क का यहां पे 12 खड़ी इंग्लिश में तैयार हो गया है। देखिए आपकी हम कैसे लिखे हैं, देखिए इसको लिखने के लिए बस आपको एक ही चीज याद रहना चाहिए, हिंदी की मात्रा इंग्लिश में, यानी ये जो मात्रा है इसका इंग्लिश याद रहेगा आपका फटाफट बन जाएगा। यानी अ के लिए क्या होगा, आ की मात्रा के लिए ए चाहे डबल ए होगा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, बड़ी ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ए, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ और औ की मात्रा के लिए ए यू, अन की मात्रा के लिए ए एन और अह की मात्रा के लिए ए एच। बस यही चीज याद है आपको, बस अब फटाफट इसको लिखना शुरू कर देंगे। जैसे आप क के लिए लिखे हैं क के लिए के, उसी तरह से आपको ख के लिए के एच। तो इसके लिए भी आपको क से ज्ञ तक हिंदी की वर्णमाला याद होना चाहिए, व्यंजन और स्वर अक्षर, ठीक है ना, जो हमने क्लास ला दिया था, आप क्लास को देख लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि ख का इंग्लिश 12 खड़ी कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ख का इंग्लिश क्या होता है के एच, और इसमें अ का साउंड आ रहा है इसमें, इसलिए ए लगाएंगे। अगर आप इसको केवल के एच भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा। चलिए अब देखिए यहां पे खा, तो ख का इंग्लिश लिखेंगे क्या के एच, और इसमें आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे या डबल ए लिखेंगे। बस हम इसको बताने के लिए समझाने के लिए आपको बताए हैं। अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पे खी है, खी, तो ख का इंग्लिश क्या होता है के एच, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है आई। बस यही चीज तो लिखते जाना आपको। खी, तो क्या है के एच डबल ई से क्या होगा खी, क्या होगा खी होगा, ठीक है। खू, तो ख का इंग्लिश क्या होगा के एच, और इसमें यू की मात्रा है तो ऊ की मात्रा है तो यू लगा देंगे। खू, देखिए यहां पे मिस्टेक हुआ है, यहां पे बड़ी यू की मात्रा रहेगा, तो ख का इंग्लिश क्या होगा के एच, बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ, ठीक है। अब देखिए यहां पे री की मात्रा है ख्री, तो ख्री आप कैसे लिखेंगे के एच और री की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा आर आई, ख्री। खे, देखिए यहां पे खे का के एच से ख और ए की मात्रा लगा है तो ई, खे। अब देखिए खे, तो ख का इंग्लिश के एच और इस पे आई की मात्रा लगा है तो ए आई, क्या बन गया खे। अब देखिए यहां पे खो, तो ख का इंग्लिश के एच और इसमें ओ की मात्रा है तो ओ लग जाएगा। अब देखिए यहां पे खौ है, तो ख का इंग्लिश के एच और इसमें मात्रा है औ की तो ए यू लगा देंगे, खौ, के एच ए यू से खौ। खन, तो ख का इंग्लिश क्या होगा के एच और इसके बिंदी के लिए अनुस्वार के लिए होता है ए एन, खन। अब देखिए यहां पे खह, तो ख के लिए के एच और इस अनुस्वार विसर्ग के लिए क्या होता है ए एच होता है, यानी के एच ए एच से खह। तो कहने का मतलब है कि यहां पे आप अगर ख का 12 खड़ी लिख रहे तो ख का इंग्लिश के एच लिखते जाइए और इसमें जो मात्रा लगा है बस उसका इंग्लिश लिखते जाइएगा, आपका इंग्लिश 12 खड़ी तैयार हो जाएगा। अगर आपको याद भी करना है तो कैसे याद करेंगे आप, देखिए यहां पे क, तो क का इंग्लिश क्या होता है, क का ऑलरेडी इंग्लिश मालूम है आपको कि के ए से क होता है या के से क होता है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए कैसे होगा। अब देखिए यहां पे का,
तो क का इंग्लिश क्या होता है? क, और उसमें क्या है कि आ की मात्रा लग गया है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए या डबल ए होता है। तो आप ये कह सकते हैं के ए से का या के डबल ए से का होगा, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना अ की साउंड केवल जो बिना मात्रा वाला होता है उसी में ये ए लगता है, अ की साउंड आता है। बाकी जब मात्रा यहां से शुरू है आ की मात्रा से, तो इसमें मात्रा का इंग्लिश लिखेगा, उसमें ए नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से की, तो क्या इसे की तो के डबल ए इसे की, बस इसका इंग्लिश लिखते जाइए। यहां पे ख का देख लीजिए, इसी तरह से यहां पे आप इसको करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? का, तो के ए से का, की, के आई से की, के डबल ई से की, कु, तो क के लिए के, यू के लिए डबल ओ, तो के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से काय, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। तो आप इस तरह से अच्छे से याद करेंगे, यानी लिखेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहां पे देखिए ग का घ का हम लोग लिखेंगे। देखिए क्लास थोड़ा लंबा होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना है तो इसके बिना असंभव है। तो देखिए यहां पे अब ग है, तो ग का इंग्लिश क्या है? जी ए होता है या जी होता है, ठीक है ना। गा, तो गा का भी जी ए होगा, या आप यहां पे जी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से जी भी लिख सकते हैं, जी ए से गा। अब गी है, तो ग का इंग्लिश बस यहां पे लिखेंगे और इसमें मात्रा क्या लगा है? छोटी ई का, तो छोटी ई का आई लिख देंगे, बस यही चीज तो लिखते जाना आपको। गी, तो जी डबल ए से गी, गु, जी यू से गु, गु, जी डबल ओ से गु, ग्री, जी आर आई से ग्री, गे, जी ई से गे, गए, जी ए आई से गए, गो, जी ओ से गो, गौ, जी ए यू से गौ, गन, जी ए एन से गन, गह, जी ए एच से गह। चलिए अब देखते हैं यहां पे घ का इंग्लिश 12 खड़ी कैसे होता है। तो घ का इंग्लिश मालूम है क्या है? जी एच से घ होता है या जी एच ए से घ, ठीक है ना। दोनों में से कोई आप एक ही लिख लेना, ठीक है ना। हम यहां पे लिख भी ही देते हैं जी एच, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई आप एक लेकर लिखना शुरू कर देंगे आप, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जी एच ए से क्या होगा? घा, घी, जी एच आई से घी, घी, जी एच डबल ई से घी, घू, जी एच यू से घू, घू, जी एच डबल ओ से घू, घ्री, जी एच आर आई से घ्री, घे, क्या होगा? जी एच ई से घे, घय, जी एच ए आई से घय, घो, जी एच ओ से घो, घौ, जी एच ए यू से घौ, घन, जी एच ए एन से घन, घ, क्या होगा? जी एच ए एच से घ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे च, एक अक्षर यहां पे हम अंग, अंग और य का हम इंग्लिश 12 खड़ी नहीं सीखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग च का, ठीक है ना। च का देखेंगे तो च का इंग्लिश क्या होता है? सी एच होता है ना, ठीक है। सी एच इसमें ए लग जाएगा या सी एच, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। चलिए चा, तो चा का इंग्लिश क्या होगा? सी एच ए या सी एच डबल ए से चा होता है। ची, सी एच आई से ची, ची, सी एच डबल ई से ची, चू, सी एच यू से चू, चू, सी एच डबल ओ से चू, चिरी, सी एच आर आई से चिरी, चे, सी एच ई से चे, चाय, तो चाय का इंग्लिश देखिए सी एच ए आई से चाय, चो, सी एच ओ से चो,
चौ, CHAU से चौ, चन, CHAN से चन, चह, CHAH से चह। चलिए अब यहां पे देखिए छ का इंग्लिश, तो छ का इंग्लिश होता है CHH से छ या CHH, ठीक है ना, छा, तो CHHA से छा या CHHAA से छा, छी, CHHI से छी, सी, अब यहां पे छी है तो CHHE से छी, छू, CHHU से क्या होगा, छू होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे छू, CHHOO से छू, छ्री, CHHRI से छ्री, छे, CHHE से छे, छय, CHHAI से छय, छो, CHHO से छो, छौ, CHHAU से छौ, छन, CHHAN से छन, छह, CHHAH से छह, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखते चलिएगा, बीच में क्लास को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे ज का, तो ज का इंग्लिश क्या होता है, JA, जा, JA या JAA, जी, JI, जी, JEE, जू, तो क्या होगा JU, जू, JOO, ज्री, JRI, जे, तो जे का इंग्लिश क्या होगा GE, जय, JAI, जय, जो, जौ, JAU होगा, JAU से जौ, जन, JAN, जह, तो JAH से क्या होगा, जह होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे झ का, तो झ का इंग्लिश होता है JHA, झाका, JHA या JHAA से झा, झी, JHI से झी, झी, JHEE से झी, झू, JHU से झू, झू, JHOO से झू, झ्री, JHRI से झ्री, झे, JHE से झे, झय, JHAI से झय, झो, JHO से झो, झौ, JHAU से झौ, झन, JHAN से झन, झह, JHAH से झह। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे ट, तो ट का क्या होता है, TA से ट या टी से ट, टा, TA से ट या TAA से टा, टी, TI से टी, TEE से टी, टू, TU से टू, टू, TOO से टू, ट्री, TRI से ट्री, टे, TE से टे, टै, TAI से टै, टो, TU से टो, टौ, TAU से टौ, टन, TAN से टन, टह, TAH से टह। अब देखिए यहां पे ठ का हम लोग देखेंगे यहां पे, तो ठ का इंग्लिश होता है THA से ठ या TH से ठ, ठा, THA से ठा या THAA से ठा, ठी, THI से ठी, ठी, THEE से ठी, ठू, THU से ठू, ठू, THOO से ठू, ट्री, THRI से ट्री, ठे, THE से ठे, ठै, THAI से ठै, ठो, THO से ठो, ठौ, THAU से ठौ, ठन, THAN से ठन, ठह, THAH से ठह।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड का, इसको र भी पढ़ते हैं, ड़ ड़ ड़, तो ड ही हम उच्चारण करेंगे। ड़ आप देख लीजिएगा, डी ए से ड, डा, तो डी ए से डा, यहां पे डी डबल ए से भी डा होगा, डी आई से डी, डी, डी डबल ई से डी, डू, डी यू से डू, डू, डी डबल ओ से डू, ड्री, डी आर आई से ड्री, डे, डी ई से डे, डे, डी ए आई से डे, डो, डी ओ से डो, डो, डी ए यू से डो, डन, तो डी ए एन से डन, डह, डी ए एच से डह। चलिए अब यहां पे देखिए ढ, तो ढ का इंग्लिश क्या होता है? डी एच होता है और इसमें ए लगेगा, और की साउंड है डी एच, ढ, ढा, डी एच ए या डी एच डबल ए से ढा, ढी, डी एच आई से ढी। अब देखिए यहां पे ढी, डी एच डबल ई से ढी, ढू, डी एच यू से ढू, ढू, डी एच डबल ओ से ढू, ढ्री, डी एच आर आई से ढ्री, ढे, डी एच ई से ढे, ढय, डी एच ए आई से ढय, ढो, डी एच ओ से ढो, ढौ, डी एच ए यू से ढौ, ढन, डी एच धन है तो एन से, डी एच ए एन से धन, ढह, तो डी एच ए एच से ढह। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे अणा का देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? अणा का। तो अणा का क्या होता है? एन ए से अणा, ठीक है, चाहे एन से अणा, अणा का क्या होगा? एन ए से अणा, इणी, एन आई से इणी, इणी, एन डबल ए से इणी, इणु, एन यू से उणु, उणु, एन डबल ओ से उणु, इणरी, क्या होगा? एन आर आई से इणरी, अणे, एन ई से अणे, अणाए, एन ए आई से अणाए, अणो, तो क्या होगा? एन ओ से अणो, अणो, एन ए यू से अणो, अड़न, तो एन ए एन से अड़न, अणहा, एन ए एच से अढ़ा। चलिए अब हम लोग देखेंगे तो का इंग्लिश बारह खरीद। तो का भी इंग्लिश क्या होता है? टी ही होता है। टी से तो भी होता है और ट भी होता है। जैसे ट ठ ड ढ अड़ा पढ़े हैं ना, सेम इंग्लिश त थ द ध न का होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे टी ए से ता का, टी यहां पे ए से क्या होगा? ता, या टी डबल ए से ता, टी का टी आई से टी, ती, टी डबल ए से ती, तू, टी यू से तू, तू, टी डबल ओ से तू, त्री, टी आर आई से त्री, ते, टी ई से ते, तय, टी ए आई से तय, तो, टी यू से तो, तौ, टी ए यू से तौ, तन, टी ए एन से तन, तह, टी ए एच से तह। देखिए थोड़ा हम जल्दी लिख रहे हैं, आप जो है ना इसको पहले जो हम शुरू में कराए हैं उसको समझ करके आप खुद से इसको लिखना सीखिएगा। पहले आप एक बार देख लीजिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं आगे हम लोग। जैसे यहां पे है तो के बाद आता है थ, तो थ का इंग्लिश क्या होता है? टी एच ए से थ या टी एच से थ, था, टी एच ए से था या टी एच डबल ए से था, थी, तो टी एच आई से थी, थी, टी एच डबल ई से थी, थो, टी एच यू से थो, थू, टी एच डबल ओ से थो, थ्री, टी एच आर आई से थ्री, थे, टी एच ई से थे, थाय, टी एच ए आई से थाय, थो, टी एच ओ से थो, थौ, टी एच ए यू से थौ, थन, टी एच ए एन से थन, थ, टी एच ए एच से थ। चलिए अब यहां पे देखिए द का। तो द का भी इंग्लिश क्या होता है? ड के जैसा ड, जैसे डी से ड होता है ना, तो डी से द भी होता है।
आगे जब हम नाम लिखना आपको सिखाएंगे इंग्लिश में, चाहे इंग्लिश में जब शब्द को हिंदी में या इंग्लिश से पढ़ना सिखाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो डी ए से द या डी से द, डी ए से दा या डी डबल ए से दा, दी, डी आई से दी, दी, डी डबल ई से दी, दू, डी यू से दू, दू, डी डबल ओ से दू, द्री, डी आर आई से द्री, दे, डी ई से दे, दय, तो डी ए आई से दय, दो, डी ओ से दो, दो, डी ए यू से दो, दन, डी ए एन से दन, दह, डी ए एच से दह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखिए ध, तो इसका भी इंग्लिश क्या होता है, डी एच होता है, ठीक है ना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो डी एच ए से ध, धा, डी एच ए से धा या डी एच डबल ए से धा, धी, डी एच आई से धी। इस डी एच से ढ भी होता है, क्या होता है, ढ भी होता है। तो हम लोग ढ को पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ध का, ठीक है ना। धी, डी एच डबल ई से धी, धू, डी एच यू से धू, धू, डी एच डबल ओ से धू, ध्री, डी एच आर आई से ध्री, धे, डी एच ई से धे, धय, डी एच ए आई से धय, धो, डी एच ओ से धो, धौ, डी एच ए यू से धौ, धन, डी एच ए एन से धन, धह, डी एच ए एच से धह। चलिए अब देखिए यहाँ पे न का, तो न का भी इंग्लिश क्या होता है, एन ए होता है या एन होता है। इससे भी क्या होता है, अणा होता है। इससे क्या होता है, अणा भी होता है और न भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग अणा का सीख लिए, हम लोग न का भी देखेंगे, ठीक है। तो एन ए से न या एन से न, ना, तो क्या होगा, एन ए से ना, नी, एन आई से नी, नी, एन डबल ई से नी, नू, एन यू से नु, नो, एन डबल ओ से नो, नरी, एन आर आई से नी, नरी, ने, एन ई से ने, नय, एन ए आई से नय, नो, एन ओ से नो, नो, एन ए यू से नो, नन, एन ए एन से नन, नह, एन ए एच से नह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प का देखेंगे तो प का इंग्लिश होता है पी या पी ए होता है, ठीक है ना। तो पी ए से प, पा, पी ए या पी डबल ए से पा, पी, पी आई से पी, पी, पी डबल ई से पी, पू, पी यू से पू, पू, पी डबल ओ से पू, प्री, पी आर आई से प्री, पे, पी ई से पे, पय, पी ए आई से पय, पो, पी ओ से पो, पौ, पी ए यू से पौ, पन, पी ए एन से पन, पह, पी ए एच से पह। अब देखिए यहाँ पे फ का, तो फ का इंग्लिश क्या होता है, पी एच ए से फ या पी एच ए से फ। तो पी एच ए से फ, फा, पी एच ए या पी एच डबल ए से फा, फी, पी एच आई से फी, फी, पी एच डबल ई से फी, फू, पी एच यू से फू। इसका इंग्लिश एफ से भी फ होता है, ठीक है ना। फू, पी एच डबल ओ से फू, फ्री, पी एच आर आई से फ्री, फे, पी एच ई से फे, फय, पी एच ए आई से फय, फो, पी एच ओ से फो, फो, पी एच ए यू से फो, फन, पी एच ए एन से फन, फह, पी एच ए एच से फह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहां पे ब का, तो ब का इंग्लिश क्या होता है, बी ए से ब या बी से ब। तो ब का इंग्लिश बी ए से ब, बा,
बी ए या बी डबल ए से बा, बी, बी आई से बी, बी, बी डबल ई से बी, बू, तो बी यू से बू, बू, बी डबल ओ से बू, ब्री, बी आर आई से ब्री, बे, बी ई से बे, बै, बी ए आई से बै, बो, बी ओ से बो, बौ, बी ए यू से बौ, बन, बी ए एन से बन, बह, बी ए एच से बह। अब यहां पे देखिए भ का, तो भ का इंग्लिश होता है बी एच ए, तो इसका हम लिखेंगे, या बी एच से भी भ होता है, तो भ का बी एच ए, भा, बी एच ए या बी एच डबल ए से भा, भी, बी एच आई से भी, भी, बी एच डबल ई से भी, भू, बी एच यू से भू, भू, बी एच डबल ओ से भू, भ्री, बी एच आर आई से भ्री, भे, बी एच ई से भे, भय, बी एच ए आई से भय, भो, तो बी एच ओ से भो, भव, बी एच ए यू से भव, भन, बी एच ए एन से भन, भह, बी एच ए एच से भह। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे म का, तो म का देखिए इंग्लिश होता है एम ए या एम से म होता है, तो देखिए इसका इंग्लिश का म का, एम ए से म, मा, तो एम ए से मा या एम डबल ए से मा, मे, एम आई से मी, मी, एम डबल ए से मे, मू, एम यू से मू, मू, एम डबल ओ से मू, मृ, एम आर आई से मृ, मे, एम ई से मे, मैं, तो एम ए आई से मैं, मो, एम ओ से मो, मौ, एम ए यू से मौ, मन, एम ए एन से मन, मह, एम ए एच से मह। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग य का, तो य का इंग्लिश होता है वाई ए से य या य वाई से य, ठीक है ना। चलिए य का इंग्लिश होगा, क्या होगा, वाई ए से य, वाई ए से य, वाई ए से या, ये, तो वाई आई से ये, तो वाई डबल ई से ये, यू, तो वाई यू से यू, यू, वाई डबल ओ से यू, यरी, तो वाई आर आई से इरी, ये, वाई ई से ये, वाई ए आई से आई, यो, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, यन, वाई ए एन से यन, यह, तो यहां पे वाई ए एच से यह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पे र का, तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, आर ए से र या आर से र, तो यहां पे र का देखेंगे, आर ए से र, रा, आर ए से र या रा या आर डबल ए से रा, री, आर आई से री, री, आर डबल ई से री, रू, तो आर यू से रू, रू, आर डबल ओ से रू, री, देखिए यहां पे ए आ गया है, नहीं रहेगा री, तो यहां पे ऊपर रेफ आया है, तो इसके लिए क्या होगा, ये टाइपिंग में थोड़ा हुआ है, तो इसको जो है ना इस तरह से नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे आ गया है तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आर, आर आई से री, रे, आर ई से रे, रे, आर ए आई से रे, रो, आर ए ओ से रो, रो, आर ए यू से रो, रन, आर ए एन से रन, रह, तो आर ए एच से रह। अब देखिए यहां पे लॉ, तो लॉ का क्या होगा, लॉ का जो इंग्लिश होता है वो होता है, क्या होता है, एल ए या एल से लॉ, तो लॉ का इंग्लिश एल ए से लॉ, ला, एल ए डबल या एल डबल ए से ला, ली, एल आई से ली,
ली, एल डबल ई से ली, लू, एल यू से लू, लू, एल डबल ओ से लू, लरी, एल आर आई से लरी, ले, एल ई से ले, लय, एल ए आई से लय, लो, एल ओ से लो, लो, एल ए यू से लो, लन, एल ए एन से लन, लह, एल ए एच से लह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, थोड़ा मन उबाऊ हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। व, तो व का दो इंग्लिश होता है, वी ए या डब्ल्यू ए। तो हम इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे, या वी ए लेंगे या डब्ल्यू ए लेंगे। तो दोनों में से एक ले लेते हैं, वी ए ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो व का वी ए से वा, वी ए या वी डबल ए से वा, वी आई से वी डबल ई से वी, ऊ, तो वी यू से ऊ, वी डबल ओ से ओ, व्री, वी आर आई से व्री, वे का वी ई, वै, तो वी ए आई से वै, ओ, तो वी ओ से ओ, वो, वी ए यू से वो, वन, वी ए एन से वन, वह, वी ए एच से वह। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू ए लगेगा तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू भी की जगह पे क्या होगा, डब्ल्यू 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 होते जाएगा। तालब श, तो तालब श का इंग्लिश होता है एस एच ए या एस एच से तालब श। तो देखिए, एस एच ए से श, शा, एस एच ए से शा, शी, एस एच आई से शी, एस एच डबल ए से शी, शू, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, श्री। देखिए यहाँ पे जैसे हो गया है श्री, ठीक है ना, या इस तरह से भी होगा, ये हिंदी था, तो क्या होगा इसका, एस एच आर आई से श्री, शे, एस एच ई से शय, एस एच ए आई से शय, शो, एस एच ओ से शो, शौ, एस एच ए आई यू से शौ, शन, एस एच ए एन से शन, शह, एस एच ए एच से शह। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं मूर्धन्य श। तो इसका भी सेम तालब श के जैसा उच्चारण भी होता है और इसका इंग्लिश भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मूर्धन्य श, तो एस एच ए होगा, ठीक है, या एस एच से मूर्धन्य श, एस एच ए शा, एस एच ए तालब श का जो इंग्लिश होता है काकाहारा, यही इंग्लिश इसमें भी होगा। श्री, एस एच आई से श्री, एस एच डबल ई से शो, एस एच यू शू, एस एच डबल ओ श्री, एस एच आर आई से श्री, शे, एस एच ए शय, एस एच ए आई से शय, शो, एस एच ओ से शो, शौ, एस एच ए यू से शौ, शन, एस एच ए एन से शन, शह, एस एच ए एच से शह। चलिए अब यहाँ पे देखिए दंत स। तो दंत स का जो इंग्लिश होता है एस ए से स, या एस से दंत स होता है, ठीक है। चलिए तो स का एस ए सा, एस ए सी, एस आई सी, एस डबल ई से सी, सु, एस यू से सु, एस डबल ओ से सु, श्री, एस आर आई से श्री, से, एस ई से सय, एस ए आई से सय, सो, एस ओ से सौ, एस ए यू से सौ, सन, एस ए एन से सन, सह, एस ए एच से सह। चलिए अब देखिए यहाँ पे एंड में हम लोग आए हुए हैं, लेकिन आपको लास्ट तक क्लास को वॉच करना है, ठीक है ना। तो पूरे ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ह। तो ह का इंग्लिश क्या होता है, ह का इंग्लिश एच ए होता है या एच से ह होता है। तो ह का एच ए से ह, हा, एच ए से हा या एच डबल ए से हा, ही, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, हु, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, ह्री, एच आर आई से ह्री, हे, एच ई से हे, है, एच ए आई से है, हो, एच ओ से हो, हौ, एच ए यू से हौ, हन, एच ए एन से हन, हा, एच ए एच से
हा हा। चलिए अब देखिए यहाँ पे छ, तो छ का इंग्लिश होता है KSHA से छ, तो इसका भी इंग्लिश होगा KSHA से छ, छा। तो KSHA से छा या KSHAA से छा, छी। KSHI से छी, KSHEE से छी, के एस यहां पे होगा, HU से छो, छू। KSHOO से छो, छ्री। KSHRI से छ्री, छे। KSHE से छे, छय। KSHAI से छय, छो। KSHO से छो, छौ। KSHAU से छौ, छन। KSHAN से छन। देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेश, तो आप मेरे आवाज को सुनकर आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना। KSHAH से छह। चलिए अब हम लोग लास्ट में आए हैं, बस आप लास्ट तक देखिएगा, अंत भला तो सब भला। चलिए यहां पे देखिए त्र, तो त्र का इंग्लिश होता है TRA से त्र या TR से त्र। तो त्र का TRA से त्र, त्रा। TRA से या TRAA से त्रा, त्रि। TRI से त्रि, त्रि। TREE से त्रि,त्रु। TRU सेत्रु,त्रु। TROO सेत्रु, त्रि, त्रिरी। इसको TRRI से त्रिरी, त्रे। TRE से त्रे, त्रय। TRAI से त्रय, त्रो। TRO से त्रो, त्रौ। TRAU से त्रौ, त्रन। TRAN से त्रन, त्रह। TRAH से त्रह। अब देखिए यहां पे ज्ञ, देखिए यहीं पे खत्म नहीं हुआ, एक और भी है अक्षर, आगे हम आपको बताएंगे। ज्ञ, तो ज्ञ का अभी जो है ना JNA या GY से होता है ज्ञ, GYA से ज्ञ। तो हम लोग यहां पे GYA से ज्ञ हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे GYA से ज्ञ, ज्ञा। तो GYA से ज्ञा या GYAA से ज्ञा, गी। तो GY और I से गी, गी। तो G यहां पे G होगा, YEE से गी, ग्यूं। तो देखिए यहां पे GYU से ग्यूं, ग्यूं। GYOO से ग्यूं, गिरी। तो GYRI से ग्री, गे। तो GYE से गे, ग्याए। GYAI से ग्याए, ग्यों। GYO से ग्यों, ग्यों। GYAU से ग्यों, ज्ञन। तो GYAN से ज्ञन, ग्यह। GYAH से ग्यह। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको अगला, लास्ट यहां पे स्र है। तो देखिए स्र का इंग्लिश होता है ना SHRA से होता है स्र। तो स्र का लिखेंगे SHRA से स्र, स्रा। SHRA से स्रा, श्री। SHRI से स्त्री, स्त्री। श्री, इसका भी SH इंग्लिश होता है तलबश और मूर्धन्य के जैसा, ठीक है ना। SHREE से स्त्री, श्रु। SHRU से श्रु, श्रु। SHROO से श्रु, श्री। SHR यहां पे डबल R होगा, ठीक है। SHRI से री, श्री, श्रे। SHRE से श्रे, श्रय। SHRAI से श्रय, श्रो। SHRO से श्रो, श्रव। SHRAU से श्रव, शरण। SHRAN से शरण, श्रह। SHRAH से
श्रह। तो दोस्तों ये रहा इंग्लिश 12 खड़ी क से ज्ञ तक का। तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से जैसे हम बताए हैं शुरू में उसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे सीखेंगे तो आपको जो है ना बहुत इजी तरीके से और आसानी से आपको जो है ना इंग्लिश 12 खड़ी समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, और आपको खुद से लिखने का प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस हिंदी इंग्लिश 12 खड़ी के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस क्लास का जो अभी हमें, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको फ्री पीडीएफ चाहिए, या मेरा नंबर है 9123441165। इस पे आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे कि सर इंग्लिश 12 खड़ी का हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।